आज मैं आ चुका हूँ मध्य प्रदेश के मैहर। मैहर मतलब माई का हार। तो जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तो देवी सती के आभूषण धरती पर जगह जगह गिरे और जहाँ जहाँ पर यह आभूषण गिरे उन जगहों को नाम दिया गया दुर्गा शक्तिपीठों का। और उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है यह मैहर, क्योंकि मैहर में ही गिरा था देवी सती के गले का हार। अपनी इस जर्नी में मैं आपको शारदा माता के दर्शन तो कराऊंगा ही, इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप मैहर अगर आए तो आप कौन कौन सी अदर प्लेसेस पर भी जा सकते हैं जिन्हें जनरली हम अवॉइड कर देते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हम स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो। आइए मेरे साथ। अब मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के पास, तो चलिए शारदा माता को अर्पित करने के लिए ले लेते हैं कुछ प्रसाद। आइए मेरे साथ। तो प्रसाद मैंने ले लिया है और चलते हैं मंदिर की तरफ। और हाँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको माँ के दरबार के दिन के दर्शन तो कराऊंगा ही, साथ ही मैं आपको दर्शन कराऊंगा रात्रि के समय के भी। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास दो मेन रास्ते हैं, या तो आप जा सकते हैं रोपवे से या फिर आप जा सकते हैं सीढ़ियों से भी। इसके अलावा आपके पास एक और रास्ता है, यहाँ पर 30 मिनट्स में एक वैन जाती है जो कि आपको ऊपर तक लेकर जा सकती है। वैन की बुकिंग करना है बहुत ही आसान, जो कि आप कर सकते हैं www.masardalife.com से। चलिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप रोपवे से जाना चाहें तो आपको लेना होता है एक टिकट जो कि होता है 130 रुपए का, और ये टिकट आपकी टू एंड फ्रो जर्नी मतलब दोनों साइड की जर्नी के लिए वैलिड होता है। और ये टोटल टाइम लगभग लगता है इसमें 10 मिनट का, तो काफ़ी समय की आपकी बचत हो जाती है अगर आप हरी में हैं। अदरवाइज मंदिर में ज़्यादातर लोग सीढ़ियों से जाना ही प्रेफर करते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ रोपवे की तरफ। और रोपवे की ये सर्विस सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूसली चलती रहती है। त्रिकूट पर्वत के जंगलों में आल्हा ने ही सबसे पहले देवी माँ के मंदिर की खोज की और प्रथम भक्त का दर्जा प्राप्त किया। कहा जाता है कि चंदेल राजकुमार आल्हा आज भी माँ शारदा की सबसे पहले पूजा करते हैं, और लोकल लोगों का ऐसा भी मानना है कि उन्हें कई बार घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, और इसके अलावा ताजे पुष्प हमेशा चढ़े हुए मिलते हैं सुबह सुबह से। तो ऐसी है देवी माँ की महिमा। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बस अब कुछ ही मिनटों में मैं पहुंचने वाला हूं गर्भगृह के अंदर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैहर के मां शारदा के इस मंदिर के द्वारपाल हैं महाराज काल भैरव। कहा जाता है कि माता शारदा के दर्शन करने के बाद काल भैरव भगवान के दर्शन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके दर्शन इनकम्प्लीट माने जाएंगे। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं महाराज काल भैरव के। मैहर की ये माँ शारदा ज्ञान की देवी सरस्वती का ही एक रूप है, और कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्रिकूट पर्वत पर स्थित माँ का यह धाम आपको जीवन के सारे सुखों की अनुभूति कुछ ही समय में करा देता है। मंदिर एरिया में विजिटर्स के लिए कई सारी चीज़ों की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हर्बल चाय। तो आइए ट्राई करते हैं ये चाय। अगर आप चाय के शौकीन हैं सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस टी। अभी मैंने ले ली है ये हर्बल टी और आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या डला हुआ है।
तो भैया आप मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या डला हुआ है इस हर्बल टी में। इसके अंदर शक्कर, पत्ती, अदरक, दालचीनी, मुलेठी, केसर, लेमन, काला नमक, काली मिर्च, ऐसे करके 18-20 प्रकार के मसाले मिले होते हैं। ओके, जो बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया 18 डिफरेंट तरीके के हर्ब्स डले हुए हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी होगा। और अब हम चल रहे हैं माँ का महाभोग ग्रहण करने, जिसका वितरण भी यहाँ पर निःशुल्क किया जाता है। तो माँ शारदा के मुख्य मंदिर के दर्शन तो मेरे हो चुके हैं, लेकिन मैहर में इसके अलावा भी कई ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो उन्हीं में से एक टूरिस्ट प्लेस में अब हम चल रहे हैं, जो कि है आल्हा जी का अखाड़ा। तो आइए मेरे साथ। आल्हा जी का अखाड़ा त्रिकूट पर्वत के दूसरी तरफ मेन मंदिर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं मां शारदा के परम भक्त आल्हा देव के मंदिर। आल्हा देव, जिन्होंने एक युद्ध में अपने भाई ऊदल को खोया था और उसके बाद से उन्होंने ले लिया था वैराग्य, और यही इसी स्थान पर आकर, इसी आश्रम में आकर उन्होंने अपना वैराग्य जीवन बिताया। मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर। हम पंडित जी से स्वयं ही जान लेते हैं कि पंडित जी हमें बताएं कि क्या है आल्हा देव की कहानी यहाँ पर। ये यहाँ आला महाराज जी तपस्या करते थे, माता जी की आराधना करते थे। आराधना करके माता जी को प्रसन्न किए थे। माता जी ने उनको यहाँ दर्शन दिया था। अच्छा, ये आला महाराज जी बैठे हैं, उनकी तलवार है, उनके चरण पादुका हैं। ये आल्हा देव की तपोभूमि रही है और हमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनकी तलवार भी रखी हुई है। तो आप देखिए कितने वीर योद्धा रहे होंगे आल्हा देव, जिनकी तलवार ही इतनी लंबी है। 5.5 से 6 फीट लंबी ये तलवार है और इसके नीचे रखी हुई है उनकी खड़ाऊं। आल्हा देव के मंदिर के बगल में ही है ये खूबसूरत सा तालाब, जहां आपको कई वैरायटी के लोटस के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, त्रिकूट पर्वत के यह जंगल अपने आप में कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए हैं। जैसे कि माना जाता है कि इसी अखाड़े में आल्हा और उनके भाई ऊदल कुश्ती की प्रैक्टिस किया करते थे। आल्हा जी के अखाड़े के दर्शन के बाद अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं गोला मठ के मंदिर। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं मैहर के विश्व विख्यात मंदिर, जो कि है गोला मठ का मंदिर। यह गोला मठ का मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि नागर स्टाइल का बना हुआ है। तो इसका आर्किटेक्चर अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है और उसके अलावा ये जो आप स्टोन पे बनी हुई आर्ट्स देखेंगे, तो ये खजुराहो के मंदिर अगर आपने देखे हो तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। मैहर शहर मंदिरों का शहर है और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ शहर के बीचों बीच स्थित एक मंदिर, जो है बड़ा अखाड़ा। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं मैहर के बड़ा अखाड़ा। बड़ा अखाड़ा जहां पर है कई सारी गौशालाएं और इसके अलावा है वर्ल्ड फेमस संस्कृत पाठशाला। यहां पर हर उम्र के शिष्य आपको मिल जाएंगे, जो कि भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान ले रहे हैं और अपनी संस्कृत शिक्षा पूरी कर रहे हैं। तो अभी हमें पाठशाला में, और हम बात कर रहे हैं एक स्टूडेंट से, जो कि है मुकेश। और मुकेश से जानते हैं कि यहाँ क्या रहती है उनकी दिनचर्या और क्या क्या पढ़ाई करते हैं मुकेश यहाँ। मुकेश, क्या पढ़ाई करते हो आप यहाँ? संस्कृत का, और क्या क्या आपको ज्ञान दिया जाता है? वेदों का। तो चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों का ज्ञान दिया जाता है। जी हाँ। कितने साल से पढ़ रहे हो आप यहाँ? नया एडमिशन है। कक्षाएं होती हैं आपकी दिन भर में? कितनी कक्षाएं? द्वितीय वर्ष कक्षा 9वीं में। 9वीं में हैं आप। ये 9वीं के छात्र हैं और इन्होंने हमें बताया कि इनकी कक्षाएं होती हैं संस्कृत की और वेदों की। तो देखिए, बच्चों में अभी से ही वेदों का ज्ञान दिया जा रहा है और यह हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाएगा। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के अखाड़ा परिसर और पाठशाला के लोगों का, जो बच्चों में ये सब शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर है भगवान शिव का एक मंदिर, जिसमें है 101 शिवलिंग। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान शिव। इस संपूर्ण सृष्टि का सार शिव ही हैं, जिनका ना कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत। शिव विश्वनाथ हैं, वो निर्गुण हैं और निराकार हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि शंकर जी की मूर्ति की पूजा बहुत कम जगह होती है। जनरली हम उनकी उपासना शिवलिंग के रूप में ही करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। तो दोस्तों मैहर में पुराने मंदिर तो हैं ही, इसके अलावा कुछ नए मंदिर भी बने हुए हैं जो कि काफी भव्य, काफी ग्रांड हैं। जैसे कि ये KJS परिसर में बना हुआ इच्छापूर्ति टेम्पल। तो मैहर शहर से कुछ किलोमीटर दूर यह टेम्पल 2011 में बनवाया गया और इसकी जो नक्काशियां हैं वो एकदम खूबसूरत बनाई हुई हैं। ये टेम्पल बना हुआ है अक्षरधाम शैली पर। अगर आपने दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर देखा हो तो इसकी नक्काशियां कुछ आपको रिलेट कर पाएंगे उससे। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में है देवी दुर्गा महागौरी की प्रतिमा और साथ में है भगवान शिव। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको मां शारदा मंदिर के संध्याकालीन दर्शन भी कराऊंगा, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे मां शारदा के मंदिर। मैं आपको लेकर जाऊंगा उस जगह भी जहां जलती है मां शारदा की अखंड ज्योति। उस गुफा के दर्शन करना इजीली संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वहां पर लेके जाऊं। मंदिर परिसर के बीचों बीच लगी हुई है एक बड़ी सी LED स्क्रीन, जहां पर लाइन में लगने के बाद भी आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर क्या पूजा पाठ चल रही है। शाम के समय जो मंदिर की सजावट है वह भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, तो इसीलिए मैंने ये पहले से ही सोच के रखा था कि मैं सुबह और शाम दोनों के दर्शन करूंगा यहाँ आकर। जय जय भवानी जय और अब मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के उस स्थान पर जहां पर 24 घंटे 12 महीने माता की अखंड ज्योति जलती रहती है। इस स्थान पर पहुंच पाना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैहर धार्मिक शहर होने के साथ साथ एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर भी है, क्योंकि यहाँ पर हैं कुछ बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज जिनसे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सीमेंट की सप्लाई होती है। शाम के समय जब आप त्रिकुट पर्वत से यहाँ की लाइटिंग देखते हैं तो आपको ये बहुत ही सुखद अनुभव कराती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैहर का यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा, और अगर आप चाहते हैं मैहर के बारे में कोई और जानकारी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताएं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप करिए मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश को सब्सक्राइब और देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस।